दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ अपमान मिला हो, फिर भी उसने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा? ऐसे ही महाभारत की भूमि पर अनेक योद्धा थे। कोई शौर्य से बड़ा था, कोई नीति से और कोई धर्म से। लेकिन एक ऐसा वीर था जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मोड़ पर अपमान सहता रहा और फिर भी कभी अपनी राह नहीं भूला। यह कहानी है दानवीर कर्ण की। कर्ण सूत पुत्र, पराक्रमी और सबसे बढ़कर दानवीर। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ था। भगवान सूर्य की कृपा से उसे जन्म तो मिला, लेकिन समाज ने उसे अवांछित कहकर त्याग दिया। कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। वह एक रथ बनाने वाले के घर पला बढ़ा। कर्ण को हमेशा यह जानने की ललक रही कि वह कौन है, उसका हक क्या है। क्या सिर्फ इसलिए उसे राजकीय शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वह सूत पुत्र है? कर्ण ने युद्ध विद्या की चाह में परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन उसने अपनी जाति छुपाई क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। जब परशुराम को यह सत्य झात हुआ तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी। कर्ण ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह भी उसकी परीक्षा है। कर्ण जब धनुष बाण के साथ अर्जुन को चुनौती देने आया तो गुरु द्रोणाचार्य और अन्य राजकुमारों ने उसका मजाक उड़ाया। सूत पुत्र, तुम क्या युद्ध करोगे? वह तिलमिलाया नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी दुर्योधन ने उसका साथ दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। लेकिन यह एहसान कर्ण के आत्मसम्मान से बड़ा नहीं था। कर्ण ने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब युद्ध के पूर्व इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश लेकर उसका कवच और कुंडल मांगने आए, तब भी उसने हंसते हुए दे दिए, जानकर कि वो उसका दुश्मन है। कर्ण ने कहा, मेरे पास देने के लिए सिर्फ मेरा स्वाभिमान और मेरी दानवीरता है। यदि ये भी छोड़ दूं तो मैं कर्ण नहीं रहूंगा। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए तो उसका रथ धरती में धंस गया। कर्ण ने श्री कृष्ण से धर्म की दुहाई दी। जब अर्जुन का रथ धंसा था तब तुमने युद्ध रोक दिया था, अब मेरा रथ धंसा है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुमने जब अभिमन्यु को घेर कर मारा तब कहां था तुम्हारा धर्म? अर्जुन ने तीर चलाया और वही हुआ जिसका भय था। परशुराम का शाप सच हुआ, कर्ण की विद्या काम नहीं आई। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि वह उनका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने शोक में आकर कहा, हमने अपने ही भाई को मारा जिसे हम कभी समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आत्मसम्मान और सिद्धांत कभी नहीं छोड़ने चाहिए। असली योद्धा वही है जो अपमान में भी गरिमा से खड़ा रहे। दान और उदारता सिर्फ धन से नहीं, मन से होती है। समाज भले तुम्हारी पहचान न माने, पर ईश्वर तुम्हारे कर्म देखता है। दोस्तों, कर्ण ने जीवन भर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी और अंत में अमर हो गया। आज भी जब दानवीरता की मिसाल दी जाती है तो अर्जुन नहीं, कर्ण का नाम लिया जाता है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।